हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ पे कॉलम्स में है पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। कॉलम 2 में हमें उनके सेगमेंट्स इनको मैच करना है। जो पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, दे आर टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, एसेसरी ग्लैंड एंड स्पर्मेटिका। इन्हें हमें मैच करना है इनके सेगमेंट से। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अर्थवॉर्म के सारे यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, तो इसलिए अर्थवॉर्म जो है उसकी एनाटॉमी को हम समझेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस किस में प्रेजेंट होंगे? दोनों में प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म में, याद रखना है। बिकॉज अर्थवॉर्म जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर में। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर बोथ मेल भी एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी इनके अंदर दोनों गैमीट जो है वो बनते हैं, स्पर्म भी बनता है, ओवम भी बनता है। बट इसमें एक चीज़ होती है कि इन सेक्स ऑर्गन्स की जो मेच्योरिटी है ना, मेच्योर जो होते हैं जब ये बनाना स्टार्ट करते हैं गैमीट, तो वो उनके जो टाइम होता है ना वो अलग अलग होता है, टाइम डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम अभी आगे जानेंगे। तो बस ये आपको याद रखना है कि टेस्टिस प्रेजेंट दोनों में होता है। और ये किस सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है? तो ये 10th से 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए मैच हो जाएगा विद ऑप्शन 1 के साथ। दोनों के अंदर होता है और इसका मतलब, इसका क्या पर्पस होता है कि ये बनाता है स्पर्म्स। टेस्टिस का ये पर्पस होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सेमाइनल वेसिकल्स। तो सेमाइनल वेसिकल जो होते हैं, सेमाइनल वेसिकल अटैच होते हैं टेस्टिस के साथ। होता क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया वो सेल होती है जो आगे चल के स्पर्म बनाती है। ये टेस्टिस जो होता है ये पास ऑन कर देता है सेमाइनल वेसिकल को। यहीं पर आकर के ये मैच्योर होती है एंड स्पर्म जो है, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म जो है बनाना स्टार्ट करती है। तो यहीं पर आकर के स्पर्म जो है वो मेन बनता है सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर ही। और ये प्रेजेंट होते हैं 11 से 12 सेगमेंट में, क्योंकि ये आफ्टर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के बाद प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर जो स्पर्म्स होता है वो मैच्योर होते हैं, इससे टेस्टिस के बाद आते हैं। तो 10th 11th पे तो टेस्टिस प्रेजेंट है, तो 11 12th में सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब इसके बाद आता है सी, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन पहले देते हैं। देखो इनका नाम क्या है, एसेसरी ग्लैंड। यानी कि ये खुद स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं करता ना उनको स्टोर करता है, बट ये किसी तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि इसका नाम एसेसरी ग्लैंड। तो होता क्या है कि जब कॉपुलेशन हो रहा होता है अर्थवॉर्म्स के बीच में, कॉपुलेशन के टाइम पर उनका अटैच्ड रहना आपस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके अटैचमेंट के लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज करता है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो ये एंजाइम्स को रिलीज करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो पाया जाता है आफ्टर सेमाइनल वेसिकल, स्टेटस 17th से 19th सेगमेंट के बीच में ये पाया जाता है। तो ये मैच हो जाएगा विद ऑप्शन 3। इसके बाद आता है स्पर्मेटिका। तो स्पर्मेटिका जो होता है ये होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का एक पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि कॉपुलेशन के बाद, आफ्टर कॉपुलेशन, जब स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्पर्म्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं आफ्टर कॉपुलेशन, तो उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। स्टोर कहाँ पे करके रखते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में। एंड ये सैक लाइक या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक एक पेयर हर एक सेगमेंट में, फ्रॉम 6th to 9th सेगमेंट। देखो यहाँ पे 4 सेगमेंट आ गए, 6th 7th 8th एंड 9th सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होता है। इनका क्या फंक्शन होता है? स्पर्म्स को स्टोर करके रखना। तो क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं ऑर्गन, तो जब फीमेल ऑर्गन जो है जब वो मेच्योर हो जाएगा तो स्पर्म्स आकर के फर्टिलाइज कर जाते हैं एग्स को। इसलिए ये 6 to 9 सेगमेंट में एक एक पेयर जो होता है पियर शेप्ड का ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटिका का कि स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे जब हम मैच करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।